सीजेपी से अलग हुए सोनम वांगचुक, बदली रणनीति या आंदोलन का नया मोड़। क्या सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बीच अब दूरी बढ़ने लगी है? क्या जिस आंदोलन की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग से हुई थी, अब उसी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा उस मांग से पीछे हट गया है? और क्या संसद में मानसून सत्र के बीच आंदोलन की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीजेपी के आंदोलन और सोनम वांगचुक के बयानों में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए 3 शर्तें जारी की है, लेकिन इन शर्तों में वो मांग शामिल नहीं है जो इस आंदोलन की शुरुआत से सबसे प्रमुख थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो क्या आंदोलन की दिशा बदल गई है? क्या सीजेपी और सोनम वांगचुक अब अलग अलग रणनीति पर चल रहे हैं? आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। सबसे पहले बात करते हैं सीजेपी। संसद मार्च और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद सीजेपी अपना आंदोलन जारी रखा है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया है कि संसद मार्च के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता की। उन्होंने ये भी कहा कि इन घटनाओं को देखने के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सोनम वांगचुक ने अपने ओपन लेटर में 3 शर्तें रखी, जिनमें से किसी एक के पूरा होने पर वो अपना अनशन समाप्त करने की बात कहते हैं। इन शर्तों में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मामलों में जवाबदेही स्वीकार करे तो वो अपना अनशन समाप्त करे, या फिर उन्हें सीजेपी के नेतृत्व संसद तक पहुंचने दिया जाए और सांसद भरोसा दे कि ये मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इसके अलावा अगर उनकी तबीयत संसद जाने की अनुमति देती है तो अलग अलग दलों के सांसद अस्पताल आकर ये आश्वासन दें कि उनकी मांगे मानी जाएगी। उसके बाद वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों शर्तों में कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं है। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत में सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी। बाद में कुछ मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग उठाई गई थी। अब सीजेपी की ओर से जारी ताजा बयान में भी भाषा बदली हुई नजर आ रही है। 20 जुलाई की सुबह जंतर मंतर से जारी बयान में पार्टी ने कहा कि उनकी मांग अब धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने और पेपर लीक के साथ छात्र आत्महत्या के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की है। यानी अब फोकस सीधे इस्तीफे की मांग से हटकर जवाबदेही तय करने पर आ गई है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा है कि पेपर लीक जैसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को ये जानकारी दी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या सोनम वांगचुक ने वास्तव में अपनी मांगों का दायरा बदल दिया है, या उन्होंने केवल अनशन समाप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ता चुना है? क्या सीजेपी और सोनम वांगचुक अब भी पूरी तरह एक रणनीति पर हैं, या आंदोलन के भीतर अलग अलग प्राथमिकताएं उभर रही हैं? इन सवालों के स्पष्ट जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। इतना तो जरूर है कि संसद के मानसून सत्र के बीच पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद में मजबूती से उठाता है? क्या सोनम वांगचुक की रखी गई शर्तों में से कोई भी पूरी होगी, या आने वाले दिनों में ही दिशा और उसके रणनीतिक प्रभाव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com।